अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था डिफेंस फेज़ 7 में। उसके बाद उस केस को मैंने प्रॉपर आप लोगों को बताया जिस तरह से वो शुरू से पेश आया और फिर सारे मामलात पेश आए, अदालत में पेश किया गया इस अफनान को। अब इस केस में बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद एक दिन में। आज इस अफनान का जो रिमांड था वो भी ख़त्म होना था, फिर दोबारा इसको अदालत में पेश किया जाना था, वो किया गया। मज़ीद रिमांड की इस्तदा भी की गई। उसके साथ साथ ये कि कुछ अहम टेस्ट होने हैं अफनान के। इसके वालिद के हवाले से बड़े एक अहम इंकशाफ हुए, पुलिस के हाथों अहम CCTV फुटेजेस भी लगी, इसके वालिद को भी बुलाया गया। और एक और भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक अहम अपडेट देनी है। इसी ही उम्र का 17 साल का लड़का लाहौर में ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो भी अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की तो उसको भी लाजमी लाइक कर दें। नाज़रीन, होता ये है कि ये फेज़ 7 में DHA फेज़ 7 में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और 7 लोगों का कत्ल हो जाता है। 6 लोग बताए जा रहे हैं। एक खातून जो थी, जो एक्सपेक्टेड थी, तो उस बच्चे की भी डेथ हुई। उसके साथ 7 अफरादी हो गई है। इस सारे वाक़ये के बाद मुख्तलिफ हैरानकुन इंकशाफ सामने आए। CCTV फुटेजेस पुलिस के हाथों लग चुकी हैं। अब इस CCTV फुटेज में देखा गया कि ये सारा जिस तरह से वाक़या पेश आया और एक मुख्तलिफ तरह के जो टेस्ट थे वो कराए गए, जिसमें पहली बात मैं आपको बताती जाऊँ तो एक हड्डियों का टेस्ट होता है उम्र का तयन करने के लिए। अफनान के जो वकील हैं बड़ा ज़ोर दे रहे हैं, जुवेनाइल की जो कोशिशें हैं वो इनकी जारी हैं कि किसी तरह से साबित किया जाए और वो तमाम जो एक फ़ायदे हैं वो अफनान को पहुंचाए जा सकें। अब वकीला की जो टीम थी वो अदालत में पेश हुई। उन्होंने आके कहा कि ये जो रिमांड था, पहले जुडिशल था, फिर इसको जो फ़िज़िकल रिमांड किया गया ये बिल्कुल गलत किया गया है, इसको दोबारा से जुडिशल किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा ये कानून की एक ख़िलाफ़ वर्जी है। जज साहब ने आगे से कहा कि अगर आपको ये वाकई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी लगती है तो फिर आप इसको चैलेंज कर दें, आप इसको चैलेंज करें और प्रूव करें। उसके बाद जुडिशल होना है या जो भी फ़ैसला होगा फिर वो उसमें ही होगा। उसके साथ साथ ये कि पुलिस ने पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से जो है मामला जो हैं वो तय किए हैं। पहले तो पुलिस कदरी खामोश थी, कोई ख़ास स्टैंड नहीं लिया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि होला हाथ रखा जाए इस बच्चे पे और जिस कदर मुमकिन हो सके इसको बचाया जाए। लेकिन फिर जब मामला बहुत ज़्यादा उठा, चीफ मिनिस्टर ने मोहसिन नकवी साहब ने जब एक्शन लिया, उसके बाद ये मामला मज़ीद ऊपर उठ गया। अब इस बच्चे को पेश करना है इन टेस्ट के लिए। एक तो इसकी उम्र का तयन करवाना था कि एग्जैक्ट इसकी उम्र क्या है, दूसरा पॉलीग्राफिक टेस्ट था और एक और फोटोग्राफिक जो टेस्ट है वो भी करवाना था। ये टेस्ट इस वजह से करवाने थे कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ सामने आई थी, ये जब वाक़या पेश आया उसके बाद मुतअद्दिद वीडियोज़ वायरल हुई सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। जब वो वीडियोज़ वायरल हुई तो ये अब प्रूव करना है कि उन वीडियोस में जो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, और ये जो हमारे सामने इस वक्त ये शख्स, ये अफनान मौजूद है, ये एग्जैक्ट वही बंदा है या नहीं। तो उस सब मामलात की कंफर्मेशन के लिए ये टेस्ट करवाए जाने हैं। अब इसका वालिद भी पेश हुआ और काफ़ी रो रहा था इसका वालिद, अफनान का वालिद, और परेशान थे ये, और होना भी चाहिए। ये मामलात वालिदैन को पहले देखने चाहिए जब वो अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे होते हैं, मोटर बाइक्स दे रहे होते हैं। अब यहाँ से देखें, इस बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। कोर्ट कचहरी के मसले मसाइल, और आजकल एक और भी मसला मैं आपके गोश गुजार करती चलूँ तो आजकल जितने भी अंडर 18 बच्चे हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब उनको जब गिरफ़्तार किया जा रहा है नाज़रीन, तो उनके वालिदैन बड़े परेशान हैं। वो इस वजह से कि FIR कट रही हैं। आप देखिए उनका जो एक रिकॉर्ड होगा वो किस कदर मुतासर हो रहा है। कल को इन्हीं बच्चों ने पढ़ना है, बाहर के मुल्क जाना है, तो किस कदर इनका जो रिकॉर्ड होगा वो ख़राब होगा। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आला हुकाम से कि वो इस मामले पे नज़रसानी करें और देखें कि कोई और तरह के मामलात हो सकते हैं तो वो करें। बच्चों का जो फ्यूचर है वो इससे तबाह हो सकता है। मज़ीद अब अफनान के केस में जो चंद एक अहम मैं आपको डिटेल्स देती चलूँ, उसके बाद जो एक और लाहौर में वाक़या पेश आया है उसकी तफसील की जानिब बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो अफनान को अदालत आज पेश किया जाना है, उसका रिमांड लेना है, क्योंकि पुलिस ने सारे मामला तय कर रखे हैं इसके टेस्ट के हवाले से। तो वो टेस्ट होना भी बड़े लाजमी है, पुलिस की तफ्तीश में बड़े अहम ये रोल प्ले करेंगे। और दूसरा ये कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ तो इनके दोस्तों को भी पेश किया गया जो उस वक्त मौजूद थे गाड़ी के अंदर, अफनान के दोस्त।
एक दोस्त जो था, मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि उस बच्चे के जो उंगलियां थीं उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वह ज़ख्मी थी। अफनान का बताया जा रहा है उसको भी कुछ चोटें आई हैं, उस बच्चे के हाथ जो था वो मुतासर हुआ। एक और दोस्त था जिसकी पेट पे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, और जो एक और दोस्त था उसको गर्दन पे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि इतना ज़ोर का जो झटका था, ज़ख्मी तो इन्होंने भी होना। देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। वकला जो हैं अफनान के, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जुडिशल कर दिया जाए, और इसको वो चैलेंज भी करने जा रहे हैं। उम्र का तयन होने लगा है, और ये भी एक अहम इंकशाफ किया है अफनान ने। उसने कहा कि मैं पहले से, पुलिस ने ज़रा सख्ती की, पुलिस ने इस तरह के मामलात किए तो उसने बोल दिया कि मैं पहले भी ड्रिफ्टिंग करता था, मैं पहले भी इस तरह की ओवर स्पीडिंग करता था। ये एक पहला वाक़या नहीं था, और जो मज़ीद भी उसने बयान दिए वो पहले बयान से कदरे मुख्तलिफ बयान थे, कदरे मुख्तलिफ इंकशाफ थे। आखिरी ख़बर, बड़ी एक अहम ख़बर मैं आपको देती चलूँ। लाहौर में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 17 साला अब्दुर्रहमान ये गाड़ी चला रहा था, और अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, इसने ड्रिफ्टिंग ये कर रहा था सड़क पे। जो साथ मौजूद थे, हुल्लड़बाजी भी शामिल थी सारे मामलात में। उन लोगों ने भी इसको रोका, लेकिन ये बाज ना आया। आखिरकार इसने वहाँ गाड़ी रोकी, अपने मामू को कॉल की, इसके पास पिस्टल भी मौजूद था, इसने उसको लोड किया, और जब फायरिंग की तो जो दूसरी पार्टी थी जो इनको रोक रहे थे ड्रिफ्टिंग से, हुल्लड़बाजी से, बदतमीज़ी से, इसने फायरिंग की, और उनकी 23 साला जवान लड़की की कमर में ये फायर लगा और उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। ये इस वक्त हालात हैं, और हमारी जो पुलिस है वो खैर से FIRs काटने पे मशगूल हैं। कोई और देखना चाहिए। गलती माँ बाप की भी है, सारी गलतियाँ इदारे हैं उनकी भी नहीं हो सकती। वालिदैन देखें, ये बहुत बड़ा इस वक्त का, अब तक का वाक़या है अफनान का। उसके बाद भी वालिदैन नहीं सीख रहे, और ये फिर एक और वाक़या पेश आया। 17 साला ये अब्दुर्रहमान नाम का ये लड़का है, और इसको रोका गया तो इसने पिस्तौल निकाल लिया और फायर किया, तो एक लड़की की डेथ हो गई। इंतहाई अफसोसनाक ये डिटेल्स हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें, हमारे पाकिस्तान के लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।